मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध वर्णित संवाद। क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है उसमें ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये जो टॉपिक है ये ऐड हो चुके हैं। तो इन टॉपिक में जो भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध संवाद होंगे उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था MP सेट का, मध्य प्रदेश सेट का, ठीक है। और इस सेट के एग्जाम में पूछ लिया था कि जो कंठोपनिषद है उसमें आत्मा आत्मा को क्या कहा गया है, ठीक है। और मैंने जो हिस्ट्री का जो पेपर है कवर कराया था उसमें बताया था कि जो आत्मा है उसको परमात्मा बोला गया है। और आंसर जहां तक जो आयोग है उसने परमात्मा दिया है, ठीक है। परमात्मा का अर्थ होता है कि ऐसी आत्मा जिसके ऊपर कोई भी अज्ञान का आवरण नहीं हो, वो कहलाती है परमात्मा। हुआ क्लियर? और यही चीज गीता में बोला गया है कि आत्मा क्या है, जो अजर है, अमर है, नित्य है, जो जल नहीं सकती, मर नहीं सकती, सूख नहीं सकती, जिसके आकार नहीं है, गुण नहीं है, ये आत्मा है। और वही सेम चीज कंठोपनिषद में यमराज और नचिकेता के बीच संवाद होता है। जो नचिकेता होता है वो मृत्यु का रहस्य जानना चाहता है, और मृत्यु का जो रहस्य जानता है किससे? यमराज से। तो यमराज आत्मा के बारे में जो गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं वही सेम चीज डिस्क्राइब करते हैं। कहाँ पर? कंठोपनिषद में। इसलिए कंठोपनिषद में बोला गया है आत्मा, क्या बोला गया है? परमात्मा बोला गया है। तो जितने भी संवाद है ये संवाद कहाँ कहाँ दिए हैं, किस वेद में हैं, किस ब्राह्मण में है, किस उपनिषद में है, इसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जो मृत्यु का उल्लेख किस में दिया गया है, तो आप बताना कि ये ऋग्वेद में दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ लेक्चर पूरा वॉच करना, क्योंकि अभी हाल ही में आपका 2025 का प्री है। तो मे पॉसिबल है कि वहाँ पे वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपसे बन जाना चाहिए। लेक्चर वो छोटा होगा, ध्यान से पढ़ लेना। और इसकी जो PDF है आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में दिया गया है, तो वो ऋग्वेद में दिया गया है। यम यमी संवाद कहाँ दिया गया है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। अस्तोमा सद्गमय जो मंत्र है ये कहाँ उल्लेखित है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। संवाद सूक्त भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र माने जाते हैं। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये भी कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। अस्तोमा सद्गमय, अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखा होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में थीम बसती है, वो थीम होती है अस्तोमा सद्गमय मंत्र की। और जो मैट्रिक्स मूवी है, अगर आप शंकराचार्य दर्शन पढ़ोगे अद्वैतवाद, तो वो अद्वैतवाद पूरी थ्योरी वहाँ दिखेगी आपको किसमें? मैट्रिक्स मूवी में, ठीक है। वो देख लेना आराम से। परंतु जो अस्तम सद्गमय मंत्र है उल्लेखित कहाँ पर है? ये ऋग्वेद में उल्लेखित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है अथर्ववेद। जो पृथ्वी सूक्त है ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है अथर्ववेद में। जो पृथ्वी सूक्त है इसे कहते हैं वैदिक वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा वाक्य दिया गया है युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ये क्वेश्चन जहां तक किसी भी एग्जाम में UPSC हो या PSC हो या स्टेट PSC हो वहां पूछ चुका है कि युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ये वाक्य कहाँ उल्लेखित है? तो ये अथर्ववेद में उल्लेखित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट वाक्य है भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या। ये भी कहाँ दिया गया है? ये ऋग्वेद में दिया गया है। परंतु आप इसे वेरी वेरी IMP मानकर इसे याद कर लेना कि युद्ध का आरंभ मस्तिष्क से होता है। ये वाक्य कहाँ उल्लेखित है? तो ये अथर्ववेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। देखना, एक हुआ है पुनर्जन्म। हुआ क्लियर? ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? इसका उल्लेख दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। ध्यान रखना, अगर आपसे ओनली पूछ रहा है पुनर्जन्म तो उसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? उसका उल्लेख दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया कि आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम रूप का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद दिया गया है। ये छोटा सा अंतर याद रखना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना कहाँ की गई है, तो वो छांदोग्य उपनिषद में की गई है।
ठीक है, 3 क्वेश्चन है। एक आपसे पूछेगा पुनर्जन्म की अवधारणा कहाँ पेश की गई है, तो वो शतपथ ब्राह्मण है। अगर आपसे पूछ लेगा कि पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम परिकल्पना कहाँ की गई है, तो वो छांदोग्य उपनिषद दी गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। ये तीनों का जो सिमिलैरिटी को आंसर है, इसलिए ध्यान रखना। पुनर्जन्म पूछेगा शतपथ ब्राह्मण, पुनर्जन्म सिद्धांत आ गया तो छांदोग्य, आत्मा के पुनर्जन्म आ गया तो बृहदारण्यक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है जल पलावन की कथा, मत्स्य अवतार द्वारा मनु की कथा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। दुष्यंत भारत कथा का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये शतपथ ब्राह्मण ने किया है। एक याद रखना कि एमपी की एक नदी है, उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा को बोला गया है रेवा। ठीक है, और रेवा नाम कहाँ मिलता है, तो ये भी हमको कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण, पुत्र संसार सागर से पार लगाने वाली नौका है। क्या बोल रहा है? पुत्र जो होता है संसार से पार लगाने वाली नौका होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है मुंडक उपनिषद में, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है तैत्रेय ब्राह्मण। तैत्रेय ब्राह्मण जो है इसमें उल्लेखित है अधिक अन्न उत्पन्न करना, जैसे हरित क्रांति। ये क्वेश्चन अभी उठ सकता है क्योंकि जितने भी किसान आंदोलन चल रहे हैं और किसान लगाता है कृषि, ठीक है, और जो हरित क्रांति है जिन्होंने लाया था भारत में, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, किस ब्राह्मण में किया गया है, तो वो किया गया है तैत्रेय ब्राह्मण में किया है। नेक्स्ट है अतिथि देवो भव का उल्लेख किस ब्राह्मण में किया गया है, तो ये तैत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है ऐसा अतिथि जो एक तिथि के लिए आया हुआ हो, भगवान की तरह होता है, इसे कहते हैं अतिथि। अतिथि देवो का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये तैत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। तप ही ब्रह्म है, ये उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये भी तैत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। हुआ क्लियर? और एक इसमें लिखना वाक्य, जो अन्न, अन्न ही ब्रह्म है, तप ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, अतिथि देव भव और अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, ये सब कहाँ उल्लेखित है, ये तैत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है। ध्यान रखना, जहाँ पे अन्न शब्द आ रहा है उसका आंसर लगाना तैत्रेय ब्राह्मण। अगर आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई मेजबान आता है, कोई मेहमान आता है, तो उसे आप क्या खिलाते हो, उसे खिलाते हो अन्न, यानी कि अतिथि देवो भव का उल्लेख कहाँ होगा, वो भी तैत्रेय ब्राह्मण में होगा। तप ही ब्राह्म है, ये आपको याद रखना है ओनली। तो ये कहाँ दिया गया है, सब दिया गया है तैत्रीय ब्राह्मण में। ठीक है, इस प्रकार से अन्न से लिंक कर लेना तो आपको याद रहने में आसानी होगी। नेक्स्ट है बृहदारण्यक। देखना, आत्मा के पुनर्जन्म के प्रथम रूप का उल्लेख कहाँ किया गया है, वो किया गया है बृहदारण्यक में किया गया है। और मैंने क्या बताया था कि पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ किया गया है, वो शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में बात करेगा तो कौन सा आएगा, बृहदारण्यक आ जाएगा। परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करेगा तो कहाँ आएगा, वो छांदोग्य उपनिषद में आ जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये आपने सुना होगा। ये सूत्र वाक्य किसका था, ये था शंकराचार्य का। इसलिए ये इसे आप वेरी वेरी IMP ला के याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाक्य किसका था, अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य का था। और शंकराचार्य आपके नए सिलेबस में ऐड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कर लिया है कि शंकराचार्य का अहम ब्रह्मास्मि जो सूत्र है ये किस उपनिषद में दिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ दिया गया है, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, ये कहाँ दिया गया है, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। नेक्स्ट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो मंत्र है इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। इसका मतलब होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन कहाँ किया गया है, ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन कहाँ किया गया है, ये भी किया गया है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। तो आपको इसमें से अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है,
ये जो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है ये तो कई एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसे भी याद कर लेना आप, ठीक है। और एक याला, ये 3 तो याद कर लेना, बाकी आपको पूरे याद होते तो अच्छी बात है, परंतु ये 3 तो आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद। पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रथम परिकल्पना कहाँ की गई है, तो वो की गई है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। अब बता रहा हूं आपको मैं कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो वो आएगा शतपथ ब्राह्मण में आएगा। और पुनर्जन्म के साथ लग गया सिद्धांत लग गया, इसका प्रथम परिकल्पना कहाँ की गई है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में की गई है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि आत्मा के पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। इन तीनों में छोटा छोटा ही अंतर है, इसलिए ध्यान रखना तीनों का अलग अलग आंसर है, ठीक है। आत्मा का पूछेगा तो बृहदारण्यक, ओनली पुनर्जन्म पूछा तो शतपथ ब्राह्मण, पुनर्जन्म सिद्धांत पूछेगा तो छांदोग्य उपनिषद। हुआ क्लियर। तत्व त्वम असि जो मंत्र है, सूत्र है, कहाँ लिखा है, ये भी इसका उल्लेख दिया है छांदोग्य उपनिषद में। और इसे भी आप IMP लगा लो, क्योंकि ये जो सबरीमाला है, सबरीमाला की जो दीवार है, दीवार में एक वाक्य लिखा है, वाक्य है तत्व त्वम असि, वह तुम ही हो। यानी कि एक कौन सा वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। उसका मतलब क्या होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। और एक वाक्य कौन सा है, तत्व तुम असि, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, छांदोग्य उपनिषद किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि वह ही तुम हो, यानी वह ब्रह्म ही तुम ही हो, ये बोल रहा है, ठीक है। और ये जो वाक्य है, ये सबरीमाला का जो मंदिर है, यहाँ पे जो दीवार है, सामने की फ्रंट दीवार, वहां पे इसका उल्लेख किया गया है। और आप सभी जानते हो कि 1 या 2 साल पहले सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री लेकर विवाद चल रहा था। महिलाओं को एंट्री उसमें क्यों नहीं है, क्योंकि जो सबरीमाला के देवता हैं वो भगवान अयप्पा है। भगवान अयप्पा जो है भगवान शंकर के पुत्र हैं, उस भगवान शंकर के भी पुत्र अयप्पा हैं, ये आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे, इसलिए वहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है। हुआ क्लियर। तो ये ध्यान रखना, तत्व असि कहाँ लिखा है, सबरीमाला में। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। इसका अर्थ क्या होता है, वह ही तुम हो, ठीक है। दूसरा वाक्य है ब्रह्म आत्मा एक मैं, ये भी कहाँ दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। और ये क्वेश्चन तो कई बार स्टेट पीएससी में पूछ चुका है कि भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद में, ठीक है। इसमें दिया गया है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। हुआ क्लियर, ठीक है। देखना, जो पुत्र संसार सागर से पार लगाने वाली नौका, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इस वाक्य का, ये वाक्य का उल्लेख किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। हुआ क्लियर। परंतु अगर आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, तो कहाँ किया गया है, मुंडक उपनिषद में किया गया है। और इस वाक्य का मतलब होता है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इसका अर्थ होता है कि यज्ञ ऐसी टूटी हुई नाव है जिसमें बैठकर आप भव सागर को पार नहीं कर सकते। हुआ क्लियर। ये वाक्य भी जहां तक यूपीएससी किसी भी प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये ध्यान रखना। ये भी आप वेरी वेरी IMP लगा लो कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। इस वाक्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, मुंडक उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है कंठोपनिषद। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ दिया गया है, तो ये कंठोपनिषद में दिया गया है। अभी आपका MP सेट का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पूछ लिया था कि कंठोपनिषद में आत्मा, आत्मा को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आत्मा को कहा गया है परमात्मा। क्यों कहा गया है, यानी कि परमात्मा यानी ऐसी आत्मा जिसके ऊपर अज्ञान का कोई भी आवरण ना हो, उसे कहते हैं परमात्मा। और इसमें उल्लेख किए हुए हैं क्योंकि जो नचिकेता हैं वो क्वेश्चन करते हैं किससे, यम से, कि जो मृत्यु है, मृत्यु का सत्य क्या है।
और सत्य बताते हैं कौन? यमराज। तो उसमें आत्मा का उल्लेख करते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। ठीक है। जो उल्लेख गीता में श्री कृष्ण करते हैं, वही उल्लेख यहाँ पर यमराज करते हैं। किसका उल्लेख? आत्मा का। इस प्रकार से जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है वो दिया गया है परमात्मा। तो ध्यान रखना, MP सेट में पूछ चुका है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कंटिन्यूशन किसका संवाद है? यमनचिकेता का। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी कहानी बताई गई है? बताई गई कौन सी? मृत्यु के सत्य की। आत्मा क्या बोला गया है? परमात्मा बोला गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। केन उपनिषद में दिया गया है उमा और हेमंतवती आख्यान। आख्यान का उल्लेख किया गया है केन उपनिषद में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है ईश उपनिषद या ईसा उपनिषद। ठीक है। इसमें दिया गया है निष्काम कर्म सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, ये महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये किससे इंस्पायर हुए हैं? तो ये इंस्पायर हुए थे ईश उपनिषद से, जिसमें निष्काम कर्म सिद्धांत दिया गया है। यानी आप ऐसा काम करो कि उस काम की कोई आपको फल की इच्छा ना हो। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन ऐसे जियो कि बुझे हुए बीज की तरह जियो। अगर आप मर जाओ तो दोबारा आपका जो जीव है वो दोबारा फल पैदा ना कर सके। बुझे हुए बीज यानी कि आप ऐसा जीवन जियो, इस वैकुंठ में ऐसा जीवन जियो कि अंतिम जीवन हो, और ऐसा कोई काम मत करो कि आपको दोबारा से यहाँ पे पाप को धोने के लिए जन्म लेना पड़े। ये अंतिम आपका जन्म होना चाहिए। जन्म ऐसा हो, जीवन ऐसा जियो कि पूरे पुण्य पुण्य हो, क्योंकि अगर आप एक भी पाप करोगे तो आपको दोबारा से पाप धोने के लिए आपको इसी वैकुंठ, इस संसार मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। वही चीज वहां बोल रहा है कि ऐसा कर्म को जिसकी कोई फल की इच्छा ना हो। ठीक है, आप ही कर्म बन जाओ, ये बोल रहा है इस उपनिषद में। और महात्मा गांधी ने इस उपनिषद के लिए एक वाक्य बोला था कि अगर दुनिया का या भारत का सभी संसार के वेद, अरण्य, उपनिषद अगर जल जाए और उसमें से ओनली ये बच जाता है, कौन सा? इस उपनिषद बच जाता है, तो ये समझना कि जो भारत का ज्ञान है, विश्व का ज्ञान है, ये बचा रहेगा। ठीक है। और इसी से महात्मा गांधी ने क्या लिए गए हैं? ट्रस्टी सिद्धांत यहीं से महात्मा गांधी का इंस्पायर हुआ है। यानी कि आप इस जीवन में जो जी रहे हो पृथ्वी में, आप इसके ट्रस्टी हो, आप इसके मालिक नहीं हो। यानी कि आपका जीवन काल है, आपको संभालने दिया गया है, आप इसे अच्छे संभालो। आपकी मृत्यु होगी, आप चले जाओगे, कोई और संभालेगा। ये होता है इसका सिंपल सा मीनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो महत्वपूर्ण होते हैं वैदिक साहित्य के वर्णित संवाद समाप्त होता है। ठीक है। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी, फिर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और हो सके तो इस लेक्चर को 1 या 2 बार 2x में देख लेना। ठीक है। PDF पढ़ लेना एग्जाम के 1 दिन पहले, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से बन जाए। हुआ क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।